नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। और कल रात 1 बजे से इतनी बारिश हो रही है कि भगने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अभी जो हमारे इंद्रदेव हैं वो थोड़ा सा शांत हो चुके हैं। अभी बारिश रुकी हुई है थोड़ी देर। बारिश रुकते हमारे पिताजी आप देख सकते हैं मूंछों में रंग कर रहे हैं। क्या जरूरत है, मम्मी यहाँ है ही नहीं, मूंछों में क्या रंग कर रहे हो। इतनी बारिश हो गई कि ताई जी नीचे से ऊपर जा ही नहीं पा रही है और उनके लिए एक लिफ्ट लगानी पड़ेगी लग रहा है। हो भतेर भतेरे जड़ी ने बगड़ी हो छिड़िया ना आवाज भी बैठ गई, मेरे को लग रहा है आवाज में कुछ हमला रो बुखार रो तो भरे यखले हुई कहे बला लो आवाज खोलो डी रही तो बेटी बंद देगी। पिताजी वहाँ मूछे रख रहे हैं। उधर बोलो रो उधर लमगन खाओ अपने लमगन खा रही उधर या बढ़िया रो सकते ताई जी थोड़ी पतली भी हो गई है इस वजह से। ये मम्मी जाइए तो देवरानी का वियोग किसी को नहीं हुआ ना। हम तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हंसते खेलते। ताई जी आप देख सकते हैं थोड़ा शांत भी हो गई है। यो तेल तो कैमरा लगा रहो कैमरा में बलाड़ वाल बांध है मगर तो नौक लागी रहो जरा देर एल भेट नहीं हो जरा देर मतलब जबला भेट बलाड़ चुलाड़ हम तली मली वाले आवाज लगू जो है। पहाड़ों में आप देखते हो जो आमाएं होती हैं वो लट्ठी टेक पे खट 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 मिलने जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उनको भी ऐसे अकेला लग जाता होगा। इस आमा के बाद ज्यादा ताकत होती है वो आ जाती है। हो जे पर नहीं विवाह जान होय मतलब जो नहीं सकलो विवाह जान नो लच्छी चाहिए जरा देर न दिल में लाग। आप देख सकते हैं ताई जी के लिए ताऊ जी छाता भी लेके आए हैं और यहाँ पर पिटिया भी लेके आए हैं। ये आप दो मंदिर में आगे यहाँ एगो यह मेला लगे है अल्लाह एगो पापा लगा तब यह मंदिर में नहीं जाला मंदिर में उसके जाना। जो बड़े पुजारी हैं पूजा करके आते हैं और फिर जो छोटे पुजारी हैं उनको देखते हैं ना। हाँ। और बगरी छिड़े जो कुछ कर भी आएगी वो जेने साइकिल वाली पिज्जा आ गई है। पिज्जा आ गई। हाथ में तुम्हारी क्या है? पेस्ट ब्रश है। कितनी देर में कर देती हो तुम ब्रश? 2 बार करती हूँ। एक दिन मैंने तो 2 बार करा था। मजा नहीं आया उस दिन तुम्हें? मजा आया। तो 9:07 की एक छोटी सी अपडेट देते हैं। हमारा जो सब्जी है वो पक चुकी है कद्दू की। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रशियार है वो बदल चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जगह ले ली है और बाकी जितनी पार्टियां थी उनको बाहर कर दिया गया है। तो आज की जो रशिया की ड्यूटी है वो मेरी और मेरे पिताजी की है, जिसमें मेन रशियार जो है वो मैं हूँ और जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे पिताजी कर रहे हैं। ये बताओ रोटी वोटी सही हो रही है? बिल्कुल सही। मम्मी को क्या कहना चाहोगे? तो मम्मी को बताओ रोटियाँ कैसी हो रही है? ऐश कर लो और क्या। रशिया की ड्यूटी हम भी संभाल रहे हैं और जो हमने नहीं सीखा था आज तक वो भी सीख गए हैं। देख सकते हो 9:13 हो रहे हैं। तो मैं सभी वो पार्टियों से ये बोलना चाहूंगा जिससे पहले यहाँ रशिया में काम कर रही थी। 9:13 पर हमारी सब्जी बन चुकी है, चावल भीग चुके हैं, प्याज कट चुका है। जो भी सरकार बहुत अच्छे से काम करना चाहे तो बहुत जल्दी कर सकती है, अच्छे से कर सकती है, टाइम पे कर सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी दोनों सरकारों को ये दिखाना चाहूंगा कि टाइम पे काम हो सकता है। अच्छा, बोतल का आदान प्रदान चल रहा है भगीरथ। कम्युनिस्ट पार्टी ने जो रसोई में अपना ओवरटेक करा है, आप देख सकते कितने टाइम पे कितना हो जा रहा है ना काम सब। 3-4 दिन का ही ओवरटेक है वो। टाइम से और दिन नहीं हो रहा था। और दिन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, और जल्दी जा रहा था। जितनी भी सरकारें आई सब ऐसे फेल हो गई। एक दिन का जो सीएम है ना नायक पिक्चर की तरह, आप पूरे महीने बन जाओ, बनोगे? बन जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए तो फिर सर का पूरा तख्ता पलट होगा। हमें फिर दुकान का करना पड़ेगा काम। क्या काम है दुकान में? दुकान में कस्टमर से डीलिंग, बिल, ये जितना परचेज। तो सिखाना भी तो पड़ेगा। आपको भी तो सिखाया गया होगा। मेरे को नहीं सिखाया दिया, मैं तो जैसे भी सीखा धीरे धीरे ही हुआ होगा। एंजॉय हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ हाँ, ऑफिशियल जो छुट्टी मिली है 3-4 दिन की, तो बढ़िया एंजॉय है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो ऑफिशियल छुट्टियाँ होती हैं वो हर एक महिला को मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि रीति रिवाजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो सकती है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोलेगा। अपनी अपनी चीजें जो मानता है उसको लेके चलिए, नहीं मानते तो भी ठीक है। तो जो महिलाएं होती है 365 दिन रसोई में काम करती हैं, उनके पास एक भी छुट्टी नहीं होती है। अगर आप अपनी ईजा, अपनी अर्धांगिनी और किसी को भी देखोगे तो वो कभी छुट्टी नहीं होती। सर दर्द होती है तो भी काम करना है, नहीं है तो भी करना है। तो इसलिए क्या है कि ऑफिशियल छुट्टी होनी चाहिए। और ये चीज ब्लॉग में शायद पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरी जरूरत नहीं पड़ी ना, मैं आज तक आया नहीं ऐसी सिचुएशन में। आए थे तब हम व्लॉग नहीं बनाते थे। अच्छा। और अब तो ऑफिस वगैरह में भी होती है छुट्टी। मैंने तो अपने घर में देखा ही है। आज के टाइम पे कोई चीज कट्टर नहीं है। कहते हैं ना, पूजा पाठ करो अच्छी बात है, सूर्य को जल दो अच्छी बात है, अच्छा होगा, है ना। तो ये भी वही चीज है, करोगे तो अपना ही अच्छा होगा, नहीं करोगे तो फिर धीरे धीरे पतन तो होता ही है, कहीं ना कहीं से होता ही है। आप मानो या ना मानो उस चीज को। इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और अब अगले टॉपिक की तरफ को जाते हैं। बंद कर दिया। क्यों बंद करा तुमने? वो नहीं बंद किया। हाँ मैंने बंद करा। कल हम गेम खेल रहे थे, क्या कैसा लगा तुम्हें? हम भी
वीडियो के लिए हम वीडियो गेम खेलते हैं, हम बोतल से खेल लेते, बॉटल इंग्लिश में बॉटल बोलने वाले। रिमोट को खुला। रिमोट को किसने खोला? ये खेलेंगे, कैसे खेलते हैं बता दो, चलो छोड़ो। कल रात भगीरथ और मैं इसको खेलने में लगे थे रात के 12 बजे। जो के साथ क्या है, थोड़ा सा टाइम जो मिले उसमें स्पेंड करना चाहिए, और खासकर क्या है कि जब बच्चे खेलना चाहें तो खेलना चाहिए। पिक्चर विक्चर टीवी दिखा के या कार्टून दिखा के नहीं होगा। वो तो क्या है कि अपना कभी आप व्यस्त हो बहुत ज्यादा तो उस वक्त दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। तो हमारी जो छोटी भाभी है कविता भाभी, वो इतने अच्छे गेम कराती है ना बच्चों को, बच्ची बन जाती तो वैसा बनना पड़ता है, और कीकली मारना ऐसे ऐसे करके वो तो वो सब करती है वो। दोस्तों 11:31 हो चुके हैं। भगीरथ भी आ चुका है दुकान में। क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है। क्या करता है लॉफ्टी? तुमको टूट गया, तुमको आवाज नहीं दिख रही है। हम तुमको आवाज नहीं दिख रही है। तो आमा कहाँ होगी? मुझे पता नहीं। तुम्हें नहीं पता? जी क्या पकड़िए? क्या पकड़ने बताओ, क्या पकड़ने बताओ। ये तो कूद के गई। कॉफो को ले आओ अपने। हथौड़ा। हौ से हथौड़ा और ठठेरा। ये बतख। ये झंडा। झंडा और खरगोश। खरगोश। और कौन है? गमला। गौ से गमला। और भगीरथ ये क्या है? ये तो फल। और ये क्या है? ये सब्जी। ये क्या है? ये तो लाते। ये तो राकेश। यज्ञ है, यज्ञ। तो ये बता दो ये क्या है? ये ढोलक। ढोलक है तुम्हारे पास? बात हो नहीं है। ढोलक है नहीं, छोटा सा वो एक रखा हुआ है। ये ढोलक लोगे। और भगीरथ ये क्या होगा? ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या होगा? ये तो खाए। घर है। क्या होगा ये? उल्लू। इमली। तो दोस्तों मेरी आंगनवाड़ी में एक नया एडमिशन और हुआ है। आप देख सकते हैं मनीष भाई ज्यादा बोल रहा था, अभी लगा दिया शॉर्ट। मनीष भाई तुम रुद्रप्रयाग गए थे, अरे भैया कैसा एक्सपीरियंस है? और सारी बातें बता दूं क्या? यही है एंकर। तो देवभूमि क्यों कहा जाता है उत्तराखंड भाई को? साहब असलियत में देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ देवी देवता असुर सारी चीजें यहाँ अवेलेबल मिल जाएगी आपको, और गढ़वाल में तो खासकर। रुद्रप्रयाग में गए क्यों थे तुम पहले? तो हमारा अभ्यास वर्ग था, एबीपी का अभ्यास वर्ग होता है ना, जैसे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स थे। तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या हो, गढ़वाल वालों ने अपनी जागर प्रस्तुत करी, कुमाऊं वालों ने, नैनीताल जिले वालों ने नंदा सुनंदा का डोला। तो वहाँ जो है चीखे निकल के आ गई बीच में से कहीं से, रोंगटे और आंसू दोनों निकल रहे थे उन्हें देख के। था कि हम उस दिन रात को तो छोड़ो, अगले दिन 12 बजे तक भी नहीं सो पाए। तो तुम्हें अब विश्वास हो गया कि देवी देवता? अरे साक्षात देख लिया मैंने। वो इंसिडेंट में कुछ ऐसा हुआ कि जो भी वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे उनमें अवतार हो गया, और कहते हैं मां नंदा सुनंदा और बाकी उनके जितने भी गण होते हैं वो सब साथ आ गए और वहाँ सब नाच गए। माने ना माने कोई भी चीजें, लेकिन क्या होता है एग्जिस्ट करती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, आपने देखा नहीं है लेकिन क्या होता है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपको ना दिखे पर लेकिन होती है। निखिल भाई तो रोंगटे खड़े हो रखे हैं। अरे अभी 3 दिन हो गए, अभी तक रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जब भी उनके बारे में सोच। बोलो जय भूमि, जय भूमि, जय उत्तराखंड। तो जय भूमि जय उत्तराखंड तो हमेशा ही बोलते हैं। तो बारिश की झमझमाहट फिर से शुरू हो गई है और बज चुके हैं 1:30। यहाँ पर चल रही है प्रतियोगिता, दोनों एक ही कलर की टीम है। तो गेम जीत गई तो 4 और तुम? एक भी नहीं, अभी 5 कोई बात नहीं। पावनी मेहनत में लगी है और करत करत अभ्यास होगा और एक दिन पावनी जीतेगी जरूर। कैमरा बंद करो, मैं लो चल रही हूँ, मेरे पास बस 10 है अभी। कैमरा बंद करो। एक 10 की सिक्का पावनी लेके घूम रही है। अब देखना हम बच्चा गोद में। क्या कर रहा? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं। ना ये बताओ कि कमेंट आ रहे हैं कि मम्मी बिना सुना लग रहा है, मम्मी जी कब आ रही हैं, आंटी जी कब आ रही हैं, दीदी कब आ रही है, बताओ। अब मैं करता हूँ, मैं अपने पापा की सेवा में हूँ, जब मतलब फिर आ जाएंगी। देख सकते हैं कि मम्मी पहाड़ जाके हिंदी में बोलने लग गई है और यहाँ जाके कुमाऊनी रहते। तो ऐसा हो सकता है कि मौसम का बदलाव की वजह से ऐसा हो गया हो। तो दगड़ियों मैं आपको बाबू सेवा में दे रही हूँ, अजून जल्दी अजून ड्यूटी में कर देगा। लागने के बाद मेरा लगे सुना ही लगा। तुम नहीं खा रहे लमकन? लमकन और टमकन सब खाई दिए अभी। अच्छा। मैडम की चाय का समय हो चुका है, मैडम तैयार बैठी हुई है और मैं क्या है कि थोड़ा सा व्यस्त हो गया था दुकान में। पूजा के लिए स्पेशल गिफ्ट आया। तो दोस्तों ये गिफ्ट इसलिए रुका हुआ था क्योंकि मिनी व्लॉग वाली रील नहीं आई थी समीर भैया और भाभी की, और जैसे ही आज रील रिलीज हुई है तो उसके बाद हमें ये हैम्पर मिल गया है।
चाय देने वालों को चाय दे दी गई है और उनके सुपुत्र को दूध दे दिया गया है। जब कंटेंट कुछ नहीं होता तो भाई चाय दे दी है, खाना खा लिया है और ये सब होता है। और पिताजी हमारे आ चुके हैं सब्जी लेके, ताऊजी भी आ चुके हैं हमारे सब्जी लेके। दोनों भाई जो है वो एक साथ जाते हैं, तालमेल बनाते हुए चलते हैं। सही है, यही तो होता है भाई का साथ जो होता है, भाई भाई या बहन बहन भाई बहन, कोई भी सबका साथ इसीलिए चाहिए होता है। देख सकते हैं कटहल है, और जब से मैंने कटहल का बताया है कि पका हुआ कटहल खाते हैं साउथ में, कटहल हर व्लॉग में कटहल आ रहा है। पहले पका हुआ कटहल आया, उसके बाद फिर कच्चा कटहल आया, फिर से कच्चा कटहल आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि जो कटहल है वो भुतके ही लग चुका है मेरे पे। आज इसको पकाने के बाद इसकी आरती उतारनी पड़ेगी। तो हे कटहल देवता, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अब तुम बिल्कुल भी मत आना, ये लास्ट दिन आ गए हो तुम। बच्चे जो हैं वो छत की तरफ कूच कर चुके हैं। क्या देखा आपने? मैंने डायनासोर। तो यहाँ पे वर्चुअल जंगल सफारी चल रही है। मतलब आपको इमेजिन करना है कि सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जिराफ है, यहाँ पे सफेद हाथी है। हमारे छत की शान आ चुकी है। हेलो पीहू। पीहू और अबू भी नानी के घर में छुट्टियां मना के आ चुके हैं। कैसा रहा पीहू? अच्छा रहा। सुस्त होके आ रही है और नानी घर से। यहाँ से तो हमने बड़ी मोटी ताजी भेजी थी। भी सब लोग भी जो हमें लग रहा है वैकेशंस मना के अब वापस आ रहे होंगे, जितने भी स्कूल वाले हैं और छुट्टी वाले हैं। खुशांग, मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? कविता। पापा का नाम क्या है? डायनासोर। और दादी का नाम क्या है? डायनासोर। जब से हुई है शादी आफत गले पड़ी है। देख सकते हो आप कितना सुंदर कटहल है, काटा मैंने, पिताजी ने बनाया। मेरी इतनी सुंदर थाल, अहो भाग्य मेरे के अपने पति के द्वारा बनाया गया भोजन मैं ग्रहण कर रही हूँ। सबसे जो टफ चीज होती है खाने में, बनाने में, वो रोटी होती है। कई बार जल जाती है, कभी कच्ची रह जाती है, कभी अनकसी टाइप की बन जाती है। अब दिखाती हूँ कैसी रोटी बनाई है इन्होंने। हो सुंदर रोटी है, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ वरना पंखे में सूख जाएंगी। ये सारी ट्रेनिंग का श्रेय मुझे जाता है, ये ट्रेनिंग की वजह मैं बनी। क्यों? मैं किसी दिन अगर लड़ाई वड़ाई हो गई, पूजा से, मम्मी से लड़ाई हो गई, पूरे घर वालों से लड़ाई हो गई, तो क्या होगा? मैं खुद बना लूंगा और खुद खा लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। सीखी हुई कोई भी चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती है। खा लो मिर्ची। नहीं खा लो। क्या करा? मैंने क्या करा? क्या करा? उठाओ ने। कोई भी काम किसी एक जेंडर से जुड़ा हुआ नहीं होता है कि भाई ये काम तो औरतों का ही है या ये काम आदमियों का ही है। जैसे औरतों को भी आदमियों के काम करने आने चाहिए, जैसे कि लाइट ठीक करना, और क्या काम होते हैं आप लोगों के? एक काम जो है वो औरत ही करेंगी, बच्चा पैदा करना। हाँ। है ना, इस पे आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते। हम चीजें सीख सकते हैं हर कोई, है ना? हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए। कोई भी हिसाब किताब वो सब आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप सर्वगुण संपन्न जो बोलते हैं वो चीज होती है। हाँ। जो कि मैं हूँ। अब आपकी रोटी भाभी कैसी हुई? रोटी भाभी रोटी खाने लग गया। कैसी हुई रोटी? ओ वाह, कैसी हो रही है रोटी? कैसी? देख रहा है कितना मीठा भोजन होगा जो पुत्र ने बिल्कुल मुंह भर के खा लिया है। वरना बच्चे क्या होता है कि थूक देते हैं। तो आप स्वाद का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हर काम में परफेक्ट है वैसे, मेरी तरह बिल्कुल। तभी तो मैंने इनसे शादी करी है ऑब्वियसली। और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं ही खाना पकाते हुए आपको दिखूंगी, क्योंकि छुट्टियां बस सब ओवर ही हो गई हैं। बाय बाय।